नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। एक बार पुनः स्वागत है आपका कीर्तिमान भारत न्यूज में। विदेशी कंपनियां किस प्रकार से हमारे देश में ही आते हैं और हमारे देश के ही अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देते हैं, इसका ताज़ा उदाहरण KFC जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, इसके सोशल मीडिया अकाउंट पे साझा किए गए एक पोस्ट से आप लगा सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर कश्मीरियों का है। आगे उन्होंने कश्मीर के जो अलगाववादी है उनका समर्थन किया और साथ ही साथ जो पाकिस्तान अभी तक अपना स्टैंड रखती थी, कहीं न कहीं पाकिस्तान के स्टैंड को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए KFC ने रखा। आप इसका इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे देश में आती हैं, हमारे देश को एक बहुत बड़ा बाज़ार समझ के यहाँ अपने सामान बेचते हैं, यहाँ से लाखों करोड़ों रुपया मुनाफा कमा के ले जाते हैं और जब समय आता है तो हमारे ही देश की आलोचना करते हैं, हमारे ही देश के अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देते हैं। KFC के बारे में थोड़ा आपको बता दें। KFC एक मल्टीनेशनल कंपनी है। आप याद रखिएगा, ये यम ब्रांड यानी यम ब्रांड का एक सहायक कंपनी है KFC, जिसमें लगभग 8 लाख लोग काम करते हैं। इतना बड़ा ये कंपनी है, करोड़ों का इनका टर्नओवर है। सिर्फ भारत से ये करोड़ों का टर्नओवर करती है ये KFC कंपनियां। और जितने भी भारत के बड़े बड़े शहर हैं, आप हर शहर में देख लेंगे कि KFC का एक रेस्टोरेंट आपको मिल जाएगा। ये फास्ट फूड सप्लाई करती है, ये कंपनियां फास्ट फूड बनाती है और फास्ट फूड लोगों को, अपने ग्राहक को परोसती है। और भारतीय बाज़ार में इसका हर जगह आपको रेस्टोरेंट मिल जाएगा। इसके बाद भी भारत में ये आके खुले तौर पे बिजनेस करती है, लेकिन अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भारत के ही खिलाफ आग उगलने की, यानी भारत के ही खिलाफ जहर उगलती है। हालांकि इसके बाद भारत के लोगों ने KFC का जम के विरोध किया। सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे #बायकॉट KFC चला। KFC को अपनी गलती का एहसास हुआ और KFC ने इसके बाद माफ़ी भी मांगी। दरअसल KFC ने जो माफ़ी मांगी उसमें उन्होंने क्या लिखा आपको बताते हैं। KFC इंडिया की ओर से कहा गया, देश के बाहर कुछ KFC सोशल मीडिया चैनल पर प्रकाशित एक पोस्ट के लिए हम क्षमा चाहते हैं। हम भारत का सम्मान करते हैं और सभी भारतीयों का सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध और दृढ़ संकल्पित हैं। आप बताइए कि ये कंपनियां आके हमारे देश में व्यापार करती है और आपने जब इस पूरा उनका स्टेटमेंट को देखा होगा तो उसमें उन्होंने सेवा लगाया। भाई, कोई फ्री में आप खिलाते हो लोगों को? जो सेवा आप कर रहे हो, आप हमारे देश में आके व्यापार करते हो। आपके व्यापार के कारण तो हमारे कई छोटे मोटे जो उद्यमी हैं, छोटे मोटे जो रेस्टोरेंट या छोटे मोटे धंधे करके जो अपना गुजार बसर करते हैं, ऐसे लोगों की आप तो रोज़गार छीन लेते हो। सबसे बड़ी बात होता है, जब भी आप देखेंगे कि जब भी मल्टीनेशनल कंपनियां कहीं भी किसी भी शहर में आती है तो वहाँ, या कोई भी इस प्रकार की बड़ी कंपनियां, तो वहाँ के जो छोटे मोटे दुकानदार होते हैं, छोटे मोटे उद्यमी होते हैं, उसका वो रोज़गार छीन लेती है सबसे पहले। इसके बाद भी यहाँ से ये मुनाफा कमाती है, करोड़ों का, अरबों का मुनाफा ये कमा के अपने यहाँ ले जाती है। इसके बाद भी ये कहती है कि हम भारत के लोगों का सेवा कर रहे हैं। इसमें सेवा जैसी कौन सी बात है? आप ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह इस देश में अगर काम करना चाहोगे, इस देश में ही आके इस देश के ही धन को लूट के आप ले जाओगे और इसी देश के खिलाफ आप षड्यंत्र करोगे, तो ये नहीं चलेगा। ये जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं ना, ये नए ज़माने की ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो हमारे देश में तो व्यापार करती है लेकिन हमारे देश के लोगों का ही खून चूसती है, हमारे देश के लोगों से ही रोज़गार छीनती है और हमारे देश के खिलाफ ही बात करती है। अब ज़रा सोचिए, ये पहले तो अपने सोशल नेटवर्किंग साइट से ये कंपनी ऐसे बयान देती है जो देश की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ है और बाद में ये क्षमा मांगती है। यानी इसकी मानसिकता आप ज़रा सोचिए, ये कंपनियां की मानसिकता सोचिए। इनके मानसिकता में, इनकी सोच में ऐसी बात है, इसीलिए नहीं ये बार बार ऐसे बयान देती है। ये कंपनियां क्यों ये ऐसा बयान दिया? जब तक इनके दिमाग में, इनके मस्तिष्क में भारत के खिलाफ या ऐसे बात नहीं आई, भारत के खिलाफ जहर नहीं है, तो ये ऐसा बयान कैसे दे दिया? अरे KFC कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं है, इनका टर्नओवर हज़ारों करोड़ों रुपये की है। अगर आपके पास इतना समझ नहीं है जो आपको क्या बोलना चाहिए, कहाँ कैसा स्टेटमेंट देना चाहिए, तो आप हज़ारों करोड़ों रुपया की कंपनी को मैनेज कैसे करते हैं? जब आप इतने बड़े कंपनी है और इसके बाद आप बोलते हैं कि
हम भारत के लोगों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, हम भारत के लोगों को सेवा के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, हम अपने बयान से क्षमा मांगते हैं। तो आपको पहले ऐसे बयान ही नहीं देना चाहिए था, कैसे आपके सोशल नेटवर्किंग साइट से ऐसे बयान आ जाता है। सबसे बड़ी बात समझिए, इसमें इनकी चाल समझिए। ये पहले तो ऐसे बयान दे देगी और बाद में ये क्षमा मांगने की नाटक करेगी। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले टेस्ला का आपने सुना होगा, भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला बयान। कई सारे कंपनियों का आपने सुना होगा। ट्विटर जो हमारे देश में ही रह के हमारे सरकार की ही बात नहीं मानती है, आपने ट्विटर विवाद भी सुना होगा। ये कंपनियां, मैं बता रहा हूं कि नए ज़माने की ईस्ट इंडिया कंपनी है जो देश को लूट के ले जाती है। हालांकि इनका जो नए ज़माने की ये कंपनियां हैं तो इनका लूट का तरीका भी कुछ नया है। इसका विरोध भारत में हुआ, #बैकआउट KFC। जब ये ट्रेंड करने लगा सोशल नेटवर्किंग साइट पे, तब इन कंपनियों को लगा नहीं, अब जब हम यहाँ क्षमा नहीं मांगेंगे तो भारत में व्यापार करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तब जाके इन्होंने क्षमा मांगा। ऐसा नहीं है कि इनको अपने गलती का एहसास हुआ तब इन्होंने क्षमा मांगा, नहीं। ये इनको लगा कि भारत के लोग जागरूक हो गए हैं, अगर अब क्षमा हम नहीं मांगेंगे तो हमारा व्यापार, हमारा कारोबार बंद, तब जाके इन्होंने क्षमा मांगा। इससे पहले एक दक्षिण कोरियाई कंपनी हुंडई है, उसके भी सोशल नेटवर्किंग साइट से इसी प्रकार के बयान दिए गए थे और उन्होंने भी पाकिस्तान के स्टैंड को रखा और कश्मीर में अलगाववादियों का समर्थन किया। हालांकि बाद में उन्होंने भी क्षमा मांगा और उन्होंने सफाई दी कि ये सोशल नेटवर्किंग साइट जो है ये हुंडई का वेरीफाइड, गूगल से वेरीफाइड सोशल नेटवर्किंग साइट प्लेटफॉर्म नहीं था। हालांकि बार बार देखिए, ये मानसिकता देखिए कि बार बार जब इस प्रकार के समय आते हैं तो बार बार ये लोग किस प्रकार से इन चीज़ों को उठाते हैं। इनको चाइना जो तिब्बत पे कब्जा कर लिया है वो दिखाई नहीं दे रहा है, वहाँ इनको आवाज़ उठाने में डर लगता है। लेकिन भारत एक इतना बड़ा बाज़ार है, ये इस बाज़ार में आते हैं, माल बेचते हैं और यहाँ विरोध करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अब KFC जैसे इस तरह के मल्टीनेशनल कंपनियों का हमको बाइकआउट करने की आवश्यकता नहीं है, इसको इस देश से आउट करने की आवश्यकता है। आवश्यकता है कि KFC जैसे कंपनियों को अब इस देश से बाहर निकाला जाए। इसीलिए हमारे देश में अब स्वदेशी को और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, ताकि हम विदेशी नीतियों पे, विदेशी कंपनियों पर, विदेशी मालों पे निर्भर ना रहे। हम जिस प्रकार से देश में स्वराज के लिए, यानी देश जब गुलाम था तो स्वराज के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन चला, इसी प्रकार से आवश्यकता है कि देश में स्वदेशी के लिए भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा हो, एक बहुत बड़ा आंदोलन तैयार हो। स्वदेशी को भी उस स्तर पे ले जाना चाहिए जिस प्रकार से देश में, जब हमारे देश में अन्न की कमी थी, जब हमारे देश में उपज नहीं होती थी ठीक से, तो कृषि क्षेत्र में जिस प्रकार से हरित क्रांति ला के देश में के कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया 60 और 70 के दशक में, उसी प्रकार से आवश्यकता है कि देश में पुनः एक बार स्वदेशी के लिए भी एक क्रांति की आवश्यकता, एक क्रांति चलाई जाए और साथ ही साथ स्टार्टअप को अधिक से अधिक सपोर्ट मिले, ताकि हम इन विदेशी कंपनियों के, इन मल्टीनेशनल कंपनियों के चंगुल से बाहर निकल सके, ताकि हमारे देश के लोग खुद बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी खड़ा कर सके। ऐसी आवश्यकता है फिलहाल देश में। आपको बता दें कि KFC के इस पोस्ट के बाद फिल्म मेकर अशोक पंडित ने ट्वीट करके इसका विरोध किया। आपको बताते हैं कि अशोक पंडित ने अपने ट्वीट्स में क्या लिखा। अशोक पंडित ने अपने ट्वीट्स में लिखा, मैं केंद्र व सभी राज्य सरकारों से KFC इंडिया के खिलाफ गंभीर कार्रवाई करने की अपील करता हूं। वो अपने आउटलेट बंद करने के लिए कहे। उन्हें भारत में व्यापार करने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि बीजेपी नेता तेजेंद्र पाल सिंह बग्घा ने भी इस पे नाराज़गी जताई और इसका विरोध किया है। अब दरअसल इस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा कि कई बार सरकार कई चीज़ें पे मजबूर होती है। अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार का एक संबंध होता है, उसलिए सरकार मजबूर होती है। तो हमको भी इस चीज़ को देखना चाहिए कि हम जो अपने यहाँ सामान खरीदते हैं, क्या उस पर मेड इन इंडिया लिखा रहता, क्या वह स्वदेशी है। ज़रा इस बात का सोचिए, अगर हम स्वदेशी सामान खरीदते हैं तो देश का पैसा देश में रहता और कहीं न कहीं उस सामान के ज़रिए वो हमारे भी तरक्की में अहम भूमिका निभाती है। इसीलिए
अधिक से अधिक स्वदेशी सामान खरीदने का कोशिश कीजिए और इस प्रकार से संगठित होइए। अब ट्विटर से काम नहीं चलेगा। देश के लोगों को सिर्फ ट्विटर नहीं, ऐसे कंपनियों के खिलाफ देश के लोगों को संगठित होना पड़ेगा और सरकार पे भी दबाव बनाना पड़ेगा कि ऐसे जो कंपनियां जो देश की अखंडता, देश की संप्रभुता को चुनौती देती है, इन्हें देश से बाहर किया जाए। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।